क्या आपने कभी सोचा है, अगर छठ पूजा की पवित्र रात में आप गलती से किसी और घाट पर पहुंच जाए जहां पूजा नहीं कुछ और हो रहा हो? सावधान, ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हॉरर टॉक सलोन में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी जिसे सुनकर शायद अगली छठ पूजा की रात आप अकेले घाट पर न जाएं। तो तैयार हो जाइए आज की रहस्यमयी कहानी सुनने के लिए। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो छठ पूजा के दिन ऐसी गलती कर बैठा जो जिंदगी भर नहीं भूल पाए। कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है जहां गंगा नदी के किनारे हर साल की तरह छठ पूजा होती थी। पूरा गांव घाट पर जाने की तैयारी में था। 4 बजे सुबह अर्घ्य देने का समय तय था, लेकिन उस परिवार की घड़ी खराब थी। रात के 1 बजे को उन्होंने 4 बजे सुबह समझ लिया। पूरे परिवार ने सोचा, चलो बाकी लोगों से पहले पहुंचकर जगह बना लेते हैं। वे सभी पूजा का दौरा, फल और दिया लेकर निकल पड़े। ठंडी हवा बह रही थी, चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। रास्ते में सिर्फ उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर चलते हुए उन्हें रास्ता कुछ अजीब लगने लगा। कोई और श्रद्धालु नहीं दिख रहा था। एक बूढ़ी दादी बोली, अरे बिटवा, बाकी लोग कहां गए? हर साल तो इस वक्त भीड़ रहती है। पर सबने कहा, दादी शायद हम पहले पहुंच गए हैं। करीब 20 मिनट बाद वे घाट पर पहुंचे। दूर दूर तक अंधेरा, बस नदी की लहरों की आवाज, कोई दीपक नहीं जल रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद अभी कोई आया नहीं है। सबने टोकरी रखी, घाट पर दिए सजाने लगे। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, दिया बुझ गया और जैसे ही उन्होंने चारों ओर देखा, धुंध के बीच कुछ सफेद साड़ियां नजर आने लगी। धीरे धीरे धुंध साफ हुई तो देखा कि घाट पर कई औरतें खड़ी थीं। सभी के शरीर पर सफेद साड़ी, चेहरे पानी की तरफ, हाथों में पूजा की टोकरी। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो, पर उनके पैर पानी में नहीं थे, जमीन से ऊपर तैर रहे थे। परिवार घबरा गया। एक औरत बोली, देखो हमारे साथ कोई और भी पूजा कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि उन औरतों के चेहरे ही नहीं थे। धीरे धीरे एक औरत आगे बढ़ी, नदी की तरफ झुकी और बोली, सूर्यदेव हमारी सर्घ्य स्वीकार करो। पर वो समय तो रात का 1 बजा था, न सूरज न रोशनी, बस काला पानी। जैसे ही उसने अर्घ्य दिया, उसका शरीर चमकने लगा और वो धीरे धीरे पानी में समा गई। एक के बाद एक बाकी औरतें भी अर्घ्य देती गईं और फिर सबकी सब गायब हो गईं। अब पूरा परिवार डर से कांप उठा। दादी बोली, भागो यहां से, ये तो इंसान नहीं है। सबने पूजा की टोकरी वहीं छोड़ दी और भागने लगे। पीछे से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। धीरे धीरे पास आती हुई एक छोटी लड़की पलटकर देखने लगी तो देखा वो औरतें वापस घाट से निकल रही थीं। सफेद साड़ी में भीगी लाशें, जिनके हाथों में अब दिया नहीं, जलती हड्डियां थीं। किसी तरह वो लोग गांव पहुंचे। सुबह जब असली सूर्योदय हुआ तो उन्होंने बाकी लोगों को सब बताया। लोगों ने जब जाकर देखा, वो जगह जहां वे पूजा कर रहे थे वो छठ घाट नहीं बल्कि श्मशान घाट था। वहीं पास के गांव के लोग बोले, वो जगह तो कई साल पहले की औरतों का श्मशान है जो छठ पूजा के दिन नदी में बह गई थी। कहते हैं हर साल छठ की रात जब हवा में ठंडक होती है तो उस घाट पर अब भी सफेद साड़ी पहनी औरतें आती हैं, अर्घ्य देती हैं और फिर पानी में समा जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरर टॉक्स अलोन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि अगली बार जो कहानी आएगी वो शायद आपके आसपास की ही हो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहिए और सुनते रहिए हॉरर टॉक्स अलोन।